नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला था। आप एक तरह से ये मान लीजिए कि जल्दीबाजी में मैंने वो वीडियो डाला और उसको देखने के बाद मेरे को खुद को संतुष्टि नहीं मिली। इसलिए मैं आपको दोबारा से समझाने वाला हूं कि आखिरकार आईसीआर का रजिस्ट्रेशन में देरी क्यों हुई और कब तक आपका आईसीआर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्या प्रोसेस रहने वाली है, किस तरह से आपको आईडी पासवर्ड आपके मिलेंगे। तो सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दूसरा, आपको वीडियो को लाइक तो करना ही है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि आईसीआर का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में देरी क्यों हुई। तो अभी जो ऑफिशियल सोर्स से हमें कुछ जानकारी वहां से मिली है, उसके अनुसार उन्होंने ये बोला है कि जो एनटीए है, आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उससे आईसीआर ने डाटा मांगा था स्टूडेंटों का। पहले का सीन ये होता था कि पहले जैसे आपका सीयूईटी का पिछले साल में जैसे आपका सीयूईटी का फॉर्म फिल हो रहा है, तो वहां पे आपको आईसीआर को सेलेक्ट करना होता था। तो आईसीआर को जो जो बंदे सेलेक्ट करते थे उनका डाटा एनटीए ऑटोमेटिकली आईसीआर को भेजता, और भेजने के बाद में आईसीआर उनके आईडी पासवर्ड उन जिन जिन बंदों ने सेलेक्ट किया था उनकी ईमेल आईडी पर भेज रहा था, और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होता था। ठीक है, तो ये आपके पिछले सालों में प्रोसेस होती थी। इस बार ये संचय बना हुआ था कि कैसे प्रोसेस होगा, कैसे आईडी पासवर्ड मिलेगा, या दोबारा से कुछ अपन को अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे डाउट अभी तक सभी लोगों के माइंड में थे। लेकिन आज का जो अपडेट मेरे को मिला उसके अनुसार सारा आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया। अभी जो मेरी वहां पर सीनियर से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया मेरे को कि आपका जो रजिस्ट्रेशन में देरी हुई है वो डाटा की वजह से बहुत ज्यादा देरी हुई है। क्योंकि जिन जिन लोगों ने जो आईसीआर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब 5 आपके साइंस के सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, इनमें से जिन भी सब्जेक्टों ने मिनिमम 3 सब्जेक्ट से एग्जाम दिया है, मैक्सिमम आपके 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जिन लोगों ने 3 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करके एग्जाम दिया, उन सबका डाटा सीयूईटी ने आपको आईसीआर को भेजा है। अब इसमें से ऐसे भी बंदे हैं जिनको आईसीआर का नाम तक पता नहीं है, आईसीआर क्या है, लेकिन उनका भी डाटा इस टाइम पे आईसीआर के पास पहुंच चुका है। और अब आईसीआर उस डाटा को फिल्टर करने में लगा हुआ था, और फिल्टर करने में इतनी ज्यादा देरी हुई, और अब देरी होने के बाद में फाइनली आईसीआर आपका लगभग सितंबर के फर्स्ट ऑफ वीक में आपकी जो ईमेल आईडी आपने दी थी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम सीयूईटी के ईमेल आईडी जो दी थी, उसमें आपको आपका आईडी और पासवर्ड सेंड करेगा। उस आईडी और पासवर्ड को आपको ये जो साइट सामने दिख रही है icradmission.in, इस पर जब आप जाओगे तो यहां पर आपको नीचे एक एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। जब आप एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा, और वो आईडी पासवर्ड आपको कहां से मिलेगा, वो मिलेगा आईसीआर से। अब भैया, क्या आईसीआर सभी को भेजने वाला है, ये मैं आपका क्लियर कर चुका हूं, सभी को भेजने वाला है। तो इससे कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी? तो मैं आपको बता दूं कि इससे फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ने वाला जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, तो एक हिसाब से अपन देखें तो जैसे पिछले सालों में आपका 70,000 तक, हाईएस्ट 70,000 तक आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहुंच जाता था, 50,000 तक भी आपका हुआ है। ठीक है, तो इस बार हो सकता है कि ये जो सबको आपका आईडी पासवर्ड भेजा जा रहा है, उसकी वजह से आपके यहाँ पर 1 लाख या 1 लाख प्लस आपके आईसीआर के रजिस्ट्रेशन हो। देखो, रैंक तो आपका आएगा, सब लोगों का रैंक आएगा, लेकिन उसके बाद में जो चॉइस फिलिंग करेंगे और आगे की जो काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हीं बंदों का सिलेक्शन हो पाएगा। तो अगर आपने आईसीआर को टारगेट कर रखा है, आप आईसीआर में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको घबराना नहीं है। पहली बात तो इस चीज से कि सारे लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारी रैंक तो बहुत नीचे आएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, रैंक आपका अब की बार बढ़ेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो एग्जाम देने के लिए या और एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं। उनका गोल कुछ अलग होता है। बहुत सारे यहाँ पर नीट वाले स्टूडेंट, जेई वाले स्टूडेंट, जिन्होंने अपने नीट जेई के साथ में सीयूईटी को भी फिल किया था और बस एग्जाम दिया है, टॉपर्स हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं आपके नीट और जेई में। ठीक है, काउंसलिंग कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, ज्यादा घबराना नहीं है। रैंक आपकी थोड़ी नीचे हो सकती है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन आपका होगा। अब आपको लग रहा है कि सिलेक्शन मेरा अब
बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आपको मैं बता दूं, आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग आपको नहीं पता है कौन सी कॉलेज को कहां पे डालना है, कौन सी कॉलेज में कितने सब कैंपस है, मेन कैंपस कैसे मिलेगा, कॉलेज की फीस कितनी है, मेरे घर के पास में कॉलेज कौन सी है, मुझे कॉलेजों को किस तरह से अरेंज करना चाहिए, ऐसे आपके बहुत सारे डाउट रह सकते हैं। और हो सकता है कि आपको कोर्स का ही पता नहीं हो कि बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा और कौन कौन से कोर्स है। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आपके जो बाकी के अदर कोर्सेज है उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी जाकर के आप आईसीआर में एक सीट ले पाओगे, और एक सीट लेने के बाद में 3,000 रुपए महीना आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका अभी आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले मात्र 299 रुपीज में आप यहाँ पर ज्वाइन कर पाओगे। उसके बाद में आपका इसका चार्ज है जो आपका यहाँ पर हो जाएगा 499। अभी आपको 40% छूट पर हम ये आपका आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और जिनके बहुत ज्यादा कम मार्क्स है और लग ही नहीं रहा कि उनको सिलेक्शन भी हो पाएगा, जैसे 100, 150 या 200 के लगभग मार्क्स है, और सोच रहे हैं कि यार आईसीआर का काउंसलिंग का वेट करें क्या दोबारा से तैयारी करें, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि आपको आईसीआर का काउंसलिंग तो करना है, लेकिन साथ में आपको आपकी तैयारी को जारी रखना है, तैयारी को नहीं रोकने देना। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर काउंसलिंग के चक्कर में इंतजार करते रहे तो अभी आपका काउंसलिंग लगभग 1.5 से 2 महीने तक आराम से खिंच जाएगा, और लास्ट तक आप सोचते रहोगे कि पहले राउंड में नहीं मिला, दूसरे राउंड में मिल जाएगा, तीसरे राउंड में मिल जाएगा, चौथे राउंड में मिल जाएगा, और लास्ट में सोचोगे कि यार मॉकअप राउंड में तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और उसके बाद में भी जब कहीं सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो फिर यही रहेगा कि यार 1 महीना मैंने 2 महीना खराब कर दिया, अगर मैं ये 2 महीने बचा करके पढ़ लेता तो कहीं ना कहीं मेरे रैंक और इंक्रीज हो जाती और मेरे टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा हो जाता। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं कि अगर आपके मार्क्स कम है तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दो, और समझ में नहीं आ रहा कहां से तैयारी करना है तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, और अगर आप जा सकते हो तो वो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आपके सीयूईटी के लिए आपके फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ के स्पेशल बैच आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, और हर 10-15 दिन में एक न्यू बैच आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए सेपरेट बैच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिए हुए हैं आप इन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब अपन अपनी प्रोसेस के बारे में समझते हैं यहाँ पे, कि जैसे ही आपके ईमेल पर आपका यहाँ पर आईडी पासवर्ड आ गया, आईडी पासवर्ड आने के बाद में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर ये सीन हो सकता है कि आप अपना आईडी पासवर्ड मिलने के बाद में सबसे पहला स्टेप आप अपना पासवर्ड खुद से चेंज करें। ठीक है, या देखो कई बार ये होता है कि आपका एप्लीकेशन नंबर, जो सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर है वो आपका आईडी होगा, और हो सकता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो पासवर्ड होगी। इसी तरह से भी आपका यहाँ पर सीन होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में क्या होता है कि आपके जैसे रिलेटिव हैं या आपके दोस्त है, वो आपके एप्लीकेशन नंबर लगाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ लगाएगा, जिसको पता होगा वो आपका एप्लीकेशन खोल के देखेगा कि इसने क्या चॉइस फिलिंग डाला है और कैसे इसने अपनी काउंसलिंग की। तो ऐसा ना हो, इसलिए हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप आपका एक बार पासवर्ड चेंज करें। अगर कुछ और सीन रहा तो वो कुछ अलग होगा, ये मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। अगर ऐसा हो जाए तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, अब आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड मिल गया, तो आपको ये साइट है आईसीआर की, इस पर जाकर के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में जो आपके पास स्कोर कार्ड है सीयूईटी का, उसमें से जो स्कोर आपको मिला है वहां पर अपन को ऑप्शन रहेगा कि किस तरह से अपन को अपने स्कोर को अपडेट करना है, या आपको नॉर्मलाइज मार्क्स को अपडेट करना है, या आपके परसेंटाइल को अपडेट करना है। वो तो फाइनली जब अपने सामने साइट ओपन होगा तभी अपन को पता चलेगा, या आईसीआर से कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा तब पता चलेगा। वो करने के बाद में आपको आईसीआर के रैंक कार्ड का इंतजार करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा अभी तक अपन को न्यूज मिल रही थी कि 15 से 17 सितंबर के बीच में आपकी पहले राउंड का अलॉटमेंट हो जाएगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि 15 से 17 तारीख के बीच में आपका रैंक कार्ड ही आ पाएगा। ठीक है, हो सकता है कि 20 तारीख के बाद में आपका रैंक कार्ड है, क्योंकि जब इतने सारे स्टूडेंटों का यहाँ पर रैंक कार्ड तैयार किया जा रहा है तो इतने सारा जो डाटा भेजा था, डाटा लगभग आपका यहाँ पर 5-7 लाख से ज्यादा ही डाटा आईसीआर को भेज दिया, और उसमें से वो डाटा फिल्टर करता रहा और उसके बाद में
1 महीना गुजर गया, ऐसा आईसीआर का कहना है, जो हमारे सोर्स हैं जिनसे पता चला है। मैंने वो वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था, लेकिन वो मैंने इसलिए डाला था क्योंकि मेरे तरफ और भी बंदे हैं जिनके आईसीआर में आईआरआई में आपके कांटेक्ट हैं, तो यहाँ पे होड़ लगी हुई है, वो तो आपको पता ही है। और आप लोग जब जिसने फैला डाल दिया, आप सोचते हो कि उसी ने सब कुछ कर दिया, तो उस चीज को फॉलो करते हुए मेरे को बहुत जल्दीबाजी में वो वीडियो डालना पड़ा, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें नहीं बता पाया, लेकिन ये बिल्कुल तसल्ली से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैं आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आपका रैंक कार्ड आ जाएगा, रैंक कार्ड के साथ में आपका शेड्यूल आ जाएगा, काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा, और उस काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार आपके आगे की जो प्रोसेस है वो चलेगी। उसमें आपको चॉइस फिलिंग का टाइम इतने दिन से इतने दिन तक आपको चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद में फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट कब होगा, अलॉटमेंट होने के बाद में कब तक आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट रहेगा, कब आपकी यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी, कब आपको 10,000 पे करना है, ऐसे तमाम जो आपके आगे के स्टेप हैं उनकी सबका डेट आपका जैसे ही रैंक कार्ड आएगा उसके साथ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके आगे की काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाली है। तो आशा करता हूं आपको आईसीआर रजिस्ट्रेशन के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लेकर के जो डाउट थे वो मैं यहाँ पे क्लियर कर पाया हूँ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दूसरा, आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर आपको जो ऑथेंटिक जानकारी है वो मिलती रहेगी। हो सकता है कि मैं वीडियो डालने में देरी हो जाए, लेकिन आपको वहां पर टाइम टू टाइम सारी खबर मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।